वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन स्टार को लेकर के एक अद्भुत खोज की है। यह खोज अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि इस खोज ने विज्ञान के सारे सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह खोज केवल न्यूट्रॉन स्टार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जो पूरा सिस्टम है, जो तारों का पूरा सिस्टम होता है, जिस तरीके से वो बाइनरी सिस्टम में चल सकते हैं, जिस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, जो न्यूट्रॉन स्टार जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उससे विपरीत व्यवहार करने वाले 21 न्यूट्रॉन स्टार की खोज की गई है। ये अपने आप में अहम क्यों है और क्यों इसको लेकर के वो तमाम सिद्धांत झूठे साबित हो रहे हैं, इसके बारे में चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ऐसे 21 न्यूट्रॉन स्टार की खोज अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि ये 21 न्यूट्रॉन स्टार सूरज जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक इस तरह का कोई सिस्टम देखा नहीं गया था और वैज्ञानिक ये मानकर चलते थे कि न्यूट्रॉन स्टार कभी भी एक ऑर्डिनरी स्टार की परिक्रमा नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते थे, और ये न्यूट्रॉन स्टार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो क्या चीज है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स विशाल सितारों के मरने के बाद बचे हुए घने अवशेष होते हैं। ये अत्यंत घने होते हैं। एक चम्मच अगर न्यूट्रॉन सितारों का पदार्थ निकाल लिया जाए, अगर उसके वजन की बात कर ली जाए, तो इसका वजन 1 बिलियन हाथियों के वजन के बराबर होता है। अब जरा आप समझिए कि ये कितना मैसिव होगा, ये कितना घना होगा, कितना डेंस होगा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 चम्मच न्यूट्रॉन सितारे का पदार्थ 1 अरब हाथियों के वजन के बराबर होगा। ये तेजी से घूमते हैं और विकिरण के शक्तिशाली विस्फोटों का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें पल्सर के रूप में जाना जाता है। तो अब जरा ये जान लेते हैं कि ये खोज अपने आप में इतना अहम क्यों है। तो आपको बता दें कि ये बाइनरी स्टार सिस्टम की हमारी समझ को चुनौती देता है। पहले यह माना जाता था कि न्यूट्रॉन सितारे और सूर्य जैसे सितारे शायद ही कभी जोड़े बनाते हैं। यह खोज बताती है कि वे पहले से सोचे गए की तुलना में अधिक सामान्य जोड़ी हो सकते हैं। यह न्यूट्रॉन सितारों के निर्माण और विकास के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इन न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि वे कैसे बने और कैसे विकसित हुए। यह अदृश्य ब्लैक होल की खोज का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यानी ऐसे वो तमाम ब्लैक होल जिसको हम समझ नहीं पाए हैं या जिसका अनुमान नहीं लगा पाए हैं, इस न्यूट्रॉन सितारे की मदद से हम ऐसे अदृश्य ब्लैक होल की भी खोज कर पाएंगे। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उनके आसपास की कोई भी चीज प्रकाश सहित बच नहीं सकती है। तो यह खोज कैसे होगी? तो जिस तरीके से न्यूट्रॉन स्टार्स की खोज की जाएगी, उसी दौरान हमें ब्लैक होल का भी संकेत मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये जो 21 न्यूट्रॉन सितारों की खोज हुई है, जो सूरज जैसे तारों के साथ अपना एक सिस्टम बना करके घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसकी खोज का पूरा दारोमदार या उसका जो क्रेडिट का है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया मिशन को जाता है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। 1 अरब से अधिक सितारों की स्थिति और गति को यह गाइया मिशन माप रहा है। यह मिशन इतना सटीक है कि यह सितारों की गति में सूक्ष्म बदलावों का भी पता लगा सकता है। इन बदलावों का विश्लेषण करके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसने निर्धारित किया है कि 21 सितारे अदृश्य साथियों के साथ परिक्रमा कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि इस खोज के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो खगोलविद इन न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करना जारी रख रहे हैं ताकि इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।
वो ये भी पता लगाने की उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कितने न्यूट्रॉन सितारे ब्लैक होल के साथ जुड़े हैं। ये खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक और महत्वपूर्ण कदम है और ये आने वाले वर्षों में कई नई वैज्ञानिक खोजों का मार्ग प्रशस्त करेगी और वैज्ञानिकों को इन 21 न्यूट्रॉन सितारों की खोज से ब्रह्मांड के बारे में कई नई जानकारियां मिलेगी। ये खोज दर्शाती है कि न्यूट्रॉन सितारे और सूर्य जैसे सितारे पहले से सोचे गए की तुलना में अधिक आम जोड़े बना सकते हैं। ये बाइनरी स्टार सिस्टम के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। इसके अलावा इन न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये जान सकते हैं कि ये कैसे बने और कैसे विकसित हुए। ये जानकारी हमें सितारों के जीवन चक्र और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये न्यूट्रॉन सितारे अत्यंत घने होते हैं, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। इन सितारों का अध्ययन करके वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में और अधिक जान सकते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली बुनियादी शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि न्यूट्रॉन सितारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से मौजूद हैं। उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास और समय के साथ इसमें होने वाले बदलावों के बारे में सुराग प्राप्त कर सकते हैं। ये खोज अभी भी प्रारंभिक चरण में है और वैज्ञानिकों को इन न्यूट्रॉन सितारों के बारे में और अधिक जानने के लिए कई वर्षों का अध्ययन करना होगा। लेकिन ये पहले ही स्पष्ट है कि इस खोज का ब्रह्मांड की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि हमारे सौर मंडल में इस तरह के कितने न्यूट्रॉन तारे हो सकते हैं। तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे सौर मंडल में कितने तारे हो सकते हैं ये अभी तक अज्ञात है, यानी उसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है, क्योंकि ये बहुत मंद होता है, इसकी रोशनी को बहुत दूर से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सौर मंडल में भी कई तारे ऐसे मौजूद हों, लेकिन उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर हम इस बात पर भी विश्लेषण कर लें कि क्या इन तारों से हमारी पृथ्वी को भी कोई खतरा हो सकता है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी अभी तक ज्ञात न्यूट्रॉन तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं कि उससे होने वाले विकिरण का, उसके पल्सर का हमारे पृथ्वी पर सीधा सीधा कोई असर नहीं होता है। तो अभी जो 21 न्यूट्रॉन तारे खोजे गए हैं, वो खोज क्यों अहम है, इसके बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा और इसके बारे में वैज्ञानिक और भी ज्यादा डाटा जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसके विश्लेषण के बाद ही ये तय होगा कि क्या वाकई जिस तरह से ये न्यूट्रॉन तारे हमारे विज्ञान के सिद्धांतों को झुठला रहे हैं, तो इससे आगे की भी कोई खोज हो सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।